हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आज हो गई 1 अगस्त और आज से जो ITR फाइल है वो आप कैसे फाइल कर सकते हो। 31 जुलाई के बाद आप ITR कैसे फाइल कर सकते हो और कितनी आपको लेट फीस लगेगी, क्या प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फाइल नाउ वाले टैब पे जाएंगे। फाइल नाउ वाले टैब पे जाने के बाद यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न ITR लिखा हुआ है और सिलेक्ट असेसमेंट ईयर दे रखा है 24-25 और यहाँ पे हम करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन मोड पे। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन में आपको यूटिलिटी डाउनलोड करके वो फिल करके अपलोड करनी है, ऑनलाइन आप डायरेक्टली यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हो। इसके बाद कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। जो भी ITR फॉर्म होगा आपका, वो ITR फॉर्म 1, 2, 3, 4 जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। हमारा ITR 1 है तो हम ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देंगे। लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट है। हम इसको व्यू करके यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ हम अदर सेलेक्ट कर देते हैं। आप गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम जो है वो इनकम लेते हैं। यहाँ पे पहले हम 2.5 लाख से कम वाली इनकम देखते हैं, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख वाली और फिर 5 लाख से अधिक वाली। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सैलरी जो है वो सैलरी लेंगे, तो यहाँ पे सैलरी में एडिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पहले 2,49,000 रुपये सैलरी लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि कोई लेट फीस आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दिया 2,49,000। यहाँ पे 2,99,000 करते हैं ताकि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो भी मिल जाए और उसके बाद जो इनकम आए वो यहाँ पे आ जाए। तो 2,49,000 यहाँ पे नेट इनकम हो गई आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई लेट फीस जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आज हो गई 1 अगस्त और लास्ट डेट जो ITR फाइलिंग की थी वो ऑलरेडी निकल चुकी है। कल लास्ट डेट थी। इसके बाद हमारे पास और कोई इनकम नहीं है तो हम यहाँ पे कंफर्म करते रहेंगे। और कोई इनकम हो तो आप और कोई इनकम जो भी होगी वो आपको यहाँ पे फिल करना है। रीलोडिंग में थोड़ा प्रोसेस टाइम लग रहा है, प्रोसेस में वेट करते हैं। जैसे ये लोड होता है कंफर्म करते हैं, आगे की स्टेप है वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद टैक्स डिटेल में हमारी कोई डिटेल नहीं है, हमारा कोई ना तो TDS कटा हुआ है ना हमारा कोई टैक्स है। कंफर्म कर देंगे यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी की डिटेल, तो हमारी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ भी कंफर्म कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2,49,000 की अगर हम यहाँ पे सैलरी शो कर रहे हैं या इनकम शो कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा लेट फीस वगैरह कुछ नहीं दे रखा। आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी टोटल इनकम 2,49,000 है। हम यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे, डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीटली जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गई। हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। कोई भी वैलिडेशन एरर यहाँ पे नहीं आ रहा और ना हमारी कोई लेट फीस आ रही है। इसके बाद हम जो इनकम है उस इनकम को यहाँ पे बढ़ाते हैं। आगे का प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे E-वेरीफाई से आधार OTP से आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। सेकंड प्रोसेस में हम रिज्यूमिंग फाइलिंग पे जाएंगे। इसी में हम जो एडिट करके देखते हैं कि हमारी जो इनकम है
वो इनकम हम यहाँ 2,50,000 से 5 लाख के बीच में यहाँ पे रखते हैं। तो हम ये इनकम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि कितनी यहाँ पे जो लेट फीस है वो कैलकुलेट हो रही है। इसके बाद अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी अपडेट है। अब यहाँ पे जो सैलरी इन्फॉर्मेशन है इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको इंक्रीज कर देता हूँ सैलरी को। तो मैंने इंक्रीज करके 4,98,000 कर दी, जिसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद 4,48,000 यहाँ पे आ गया। इसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ देखो लास्ट में टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 1,000 यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। अब मैं पहले 1,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गए टोटल इंटरेस्ट एंड फीस, और शो डिटेल पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट कुछ है नहीं है, जबकि सेक्शन 234F के अंतर्गत यहाँ पे 1,000 रुपये जो है हमारी लेट फीस लगेगी, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, इसलिए ये 1,000 रुपये यहाँ पे लेट फीस आ रही है। अब हम अगर आगे का प्रोसेस करते हैं तो 1,000 रुपये हमारे को यहाँ पे लेट फीस पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे रिटर्न आगे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड के ऑप्शन के बाद यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अमाउंट पेबल जो आ रहा है वो 1,000 यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि 5 लाख और 7 लाख के बीच में कितनी लेट फीस लग रही है और कितना टैक्स लग रहा है, वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन हम होम पेज पे जाते हैं, रिज्यूम कर देते हैं, और इस बार फिर मैं यहाँ सैलरी को बढ़ा देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली सैलरी वाले टैब पे जाता हूँ यहाँ पे, और जो सैलरी है उसको मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। 6.5 लाख रुपये मैं यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ। तो एडिट वाले में जाएंगे सैलरी में, और यहाँ पे 6,50,000 रुपये जो है वो अमाउंट लिख दिया। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी है वो यहाँ पे हमारी हो गई 6 लाख रुपए। इसके बाद कंफर्म करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारी लेट फीस है वो 5,000 रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पे 5 लाख या उससे ज़्यादा अगर आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हो आफ्टर 31 जुलाई, तो आपको 5,000 रुपये लेट फीस देनी है। अगर 2.5 लाख रुपए से कम आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपये लेट फीस देनी है। तो हमारे यहाँ पे देखो जो लेट फीस है वो यहाँ पे 5,000 रुपये शो हो रही है। उसी सेक्शन के अंदर सेक्शन 234F के अंतर्गत 5,000 शो हो रही है। और जो हमारी इनकम है जिस पे टैक्स बनना था, तो टैक्स तो यहाँ बन नहीं रहा, लेकिन लेट फीस है जो 5,000 रुपये यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके बाद हम इनकम को बढ़ा के 7 लाख से ज़्यादा करते हैं। 8 लाख रुपए मैं इनकम कर रहा हूँ, तो इसमें हमारा क्या है, टैक्स भी बनेगा और टैक्स के साथ साथ फिर लेट फीस भी पे करनी है। लेट फीस तो करनी ही करनी है, साथ में हमारे को टैक्स भी पे करना है, क्योंकि जो पहले टैक्स का रूल था वो रूल तो सेम रहेगा। केवल यहाँ पे जो है वो लेट फीस का जो रूल्स है वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया है इसके अंतर्गत। अब अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको यहाँ पे लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम मोर देन 2.5 लाख से है और लेस देन 5 लाख तक है तो 1,000, मोर देन 5 लाख से मोर है तो यहाँ पे आपको 5,000 लेट फीस जो है वो यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जो सैलरी है वो 7,60,000 कर देता हूँ कि आफ्टर डिडक्शन 7,10,000 हमारी सैलरी बच जाए, कि 7 लाख से ऊपर जो है वो यहाँ पे कितना टैक्स लगेगा और कितनी हमारी लेट फीस लगेगी वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और ये जो हम देख रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत देख रहे हैं, क्योंकि 1 अगस्त 2024 से आप ओल्ड टैक्स रिजीम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ऑप्शन हट गया। उसका जो ऑप्शन था वो 31 जुलाई तक का ही था। इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारी जो लेट फीस और इंटरेस्ट और सब कुछ है वो मिला के आ गया। 5,000 रुपये हमारी लेट फीस आ रही है, बाकी हमारा टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होकर टैक्स भी बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप ITR फाइल करोगे आफ्टर 31 जुलाई तो आपको लेट फीस पे करनी है और आप ITR फाइल कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।